सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है डागला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर फीचर लेखन पर वीडियो डालिए। दोस्तों मैं बता दूं, वैसे तो मैंने फीचर लेखन पर ऑलरेडी दो वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है, जिसमें उदाहरण भी है और बेसिक से भी मैंने आपको बताया है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 2024 के अंदर काफ़ी फ्रेंड्स के एग्ज़ाम भी हैं, है ना। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम नया वीडियो लेकर आते हैं। तो इसलिए आपके सामने उपस्थित हैं फीचर लेखन, ठीक है। आप देख सकते हैं फीचर लेखन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 11 और प्लस 12 दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी बेसिक से आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, किसी को लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। सो गाइस, सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है या शाब्दिक अर्थ क्या है वो सबसे पहले आप देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीचर का अर्थ क्या है, तो आप देख सकते हैं फीचर का अर्थ होता है चेहरा या मोहरा, ठीक है, चेहरा मोहरा, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप लिख सकते हैं आकृति। वैसे आपको ज़्यादा ये इतना डीप पूछेगा नहीं, ठीक है। वैसे मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आपको नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अर्थ होता है चेहरा मोहरा आकृति। जैसे कोई भी हम मान लीजिए कि ऐसा लेख लिखें, ऐसा कुछ रचना लिख दें, ऐसा वर्णन करें जिसमें एक बिंब बनता जाए हमारे मस्तिष्क के अंदर, है ना, हमारे सामने एक चित्र बन जाए, आकृति बन जाए, ऐसा कुछ ये लेखन है, ठीक है। उसी प्रकार हम बातें करेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे देखेंगे आप, ठीक है। 2 मिनट में नीचे करता हूँ। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो फीचर है, हम देखने जा रहे हैं फीचर, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं आपसे कोई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, मैं आपको बता दूं। आपको या तो फीचर्स आएंगे, कुछ 2-3 फीचर की विशेषताएं आपसे पूछेगा, जिसमें से मैं सारी विशेषताएं लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। तो फीचर जो है ना, वो सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि वो सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसका, आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। कि फीचर जो है आपको बिल्कुल सरल होगा, ठीक है। ए टू जेड से लेकर काफ़ी सरल होगा, ठीक है। और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा वर्णन करो जिससे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आए, ऐसा कोई वर्णन नहीं होना चाहिए। काफ़ी सरल सादगीपूर्ण होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा वर्णन है ये तो आप चाहते हैं ना कि लेखन वगैरह ये तो ईजी होना चाहिए। तो ये तो आप लाइक करते हैं ना, इसीलिए इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे सरल और स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों बता दूं, इसका कोई विशेष ढांचा नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका कोई ढांचा नहीं होता। जैसे आप कोई लेटर देखते हैं, जैसे लेफ़्ट साइड जैसे एड्रेस वगैरह आ जाता है ना, नीचे फिर विषय आ जाता है और बीच में विषय वस्तु आ जाता है, ठीक है। फिर नीचे इधर साइड या इधर साइड एंडिंग पॉइंट आ जाता है ना, ऐसा कुछ इसमें ढांचा नहीं है। फीचर आप जिस चाहें, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई विशेष ढांचा नहीं है। लेकिन एक प्रकार से बता दूं, जैसे हम निबंध लिखते हैं ना, निबंध में क्या होता है, उसमें हेडिंग्स वगैरह लगाते हैं, फिर उसका वर्णन चलता है, ठीक है। फिर हेडिंग्स लगाते हैं, फिर वर्णन होता है। लेकिन इसमें हेडिंग वगैरह नहीं है, आप निबंध के तरीके से ही लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हेडिंग नहीं है। आप लगातार लिख सकते हैं, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया ऐसे लगातार, फिर कुछ लाइन छोड़ के फिर लगातार लगातार ऐसे लगातार लिख सकते हैं, बस यही इसकी खासियत है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें होता क्या है, किसको मद्देनज़र रख कर लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, मैं आपको ये बैक करता हूँ, ठीक है। आप देखें शुरू से अंत लेकर मनोरंजन युक्त होना चाहिए, ठीक है। शुरू से अंत तक इसमें मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मनोरंजन बेस कुछ बातें होनी चाहिए, ये इसका मेन पॉइंट है, मेन थीम होती है। आप फीचर किसी भी विषय पर लिख रहे हैं उसमें मनोरंजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। और आपको और बताता हूँ, इसका वर्णन सजीव होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर सचिव लिख दिया है, कोई बात नहीं, सजीव वर्णन होना चाहिए। इस प्रकार सजीव सजीव और रोचक वर्णन होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं रोचक वर्णन होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ लिख रहे हैं आप, जिसका भी वर्णन कर रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में नज़र आ जाना चाहिए, उसका बिंब यानी कि उसका चित्र हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, आगे देखते हैं मनोरंजन, सूचना और तथ्य। मनोरंजन तो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें सूचना होनी चाहिए, ठीक है। कोई घटना है, उससे संबंधित कोई सूचना हो, कोई ज्ञान हो, ठीक है, कोई नॉलेज मिल रही हो हमें, कोई शिक्षा मिल रही हो, ऐसी चीज़ उसमें ज़रूर लिखना होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर फैक्ट्स भी डाल सकते हैं जैसे, ठीक है, फैक्ट्स यानी कि तथ्य,
ठीक है, आप देख सकते हैं तथ्य है। तथ्य है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तथ्य डाल सकते हैं, ठीक है। हम नीचे बात करते हैं, ये बात हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, मनोरंजन और सूचना ये इसका आवश्यक अंग है, ठीक है। किसका है? फीचर का, ठीक है। फीचर का आवश्यक अंग है, इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती फीचर की, क्योंकि आपने मनोरंजन नहीं डाला इसमें फीचर में तो आपका फीचर अधूरा है। अगर उसमें सूचना नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोई सूचना ही नहीं डाली, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर आपका फीचर व्यर्थ है, ठीक है। तो ये इसके विशेष अंग हैं, आवश्यक अंग हैं। आगे बात करते हैं, और जैसे आप नीचे बढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे उद्देश्यपूर्ण वर्णन होना चाहिए। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि सूचना होनी चाहिए, शिक्षा और उसका ज्ञान मिलना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए उसका, ठीक है। आगे देखते हैं, हम देखेंगे कि इसका वर्णन कथात्मक शैली में होनी चाहिए। कथात्मक वर्णन, कथात्मक वर्णन यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें लगातार आपको लिखना है। आप चाहें तो कुछ लाइन छोड़ के, जैसे वन लाइन छोड़ के फिर से पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन छोड़ दिया, फिर पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कथात्मक वर्णन है। इसमें कोई दोहा वगैरह ये कुछ सिस्टम नहीं होता, बस लगातार आपको इसमें लिखना होता है। आगे आप देखेंगे, जैसे मैं आपके आगे बात करता हूँ, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। आप देख सकते हैं मानवीय रुचि यानी कि हम सब मानव है, आप मानव है, मैं मानव हूँ, ठीक है। यानी कि मानव में क्या ट्रेंड कर रहा है, वो चीज़ें, लोकल चीज़ें लिखनी है जो मानव को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, ठीक है। वैसी चीज़ें लिखनी है। मानव रुचि पर आधारित होना चाहिए, यानी कि मनोरंजन, मैंने कहा ना कि मनोरंजन, मनोरंजन किसके आधार पर? पशुओं का मनोरंजन थोड़ी करेंगे, मानव का मनोरंजन करेंगे, ठीक है। तो मनुष्य के मनोरंजन पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझते हैं आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लंबा व घुमावदार न हो। मैं पहले बात कर चुका हूँ, देखते हैं आप ऊपर देखिए, सरल व स्पष्ट होना चाहिए। कहा ना, सरल व स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, घुमावदार यानी कि कठिनाई युक्त नहीं लिखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं, कि आप तो यही चाहते होंगे कि आसानी से लिखवा दें। और आगे बात करते हैं, देखिए इसमें आंकड़े, फ़ोटो, कार्टून, चित्र, चार्ट, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे, परिभाषा पूछे, तो उसमें ये चीज़ भी लिख सकते हैं, उसमें आंकड़े, फ़ोटो, कार्टून, चित्र, चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो गाइस आगे देख सकते हैं आप, जैसे देखिए इसमें बिंबात्मक वर्णन होना चाहिए। बिंबात्मक वर्णन क्या है? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको इस प्रकार से लिखें, ऐसा रोचक ढंग से लिखें, मनोरंजन ढंग से लिखें कि व्यक्ति जो पढ़ रहा है, जो पाठक है या श्रोता भी है, श्रोता यानी कि जो सुनने वाला है, श्रोता चाहे अनपढ़ भी हो लेकिन वो इसको सुन रहा है, उसके अंदर मन मस्तिष्क के अंदर वो बिंब बन जाना चाहिए, वो चित्र बन जाना चाहिए कि बंदा कह क्या रहा है, ठीक है। इनकी सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण युक्त लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें देखो, जो राइटर है, लेखक है, अपने विचार, कल्पना का सहारा ले सकता है, लेकिन आप देख पाएंगे समाचार में ऐसा कोई नहीं होता है ना, उसको वास्तविक सूचना दी जाती है। लेकिन इसमें जो लेखक है, राइटर है, मान लीजिए आप लिख रहे हैं फीचर, आप अपनी कल्पना का सहारा ले सकते हैं, तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये सिस्टम आता है तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको इस प्रकार लिखें कि वो एक तो मनोरंजन होना चाहिए उसमें, ठीक है, मनोरंजन युक्त होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई सूचना होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें तो ज़रूरी है। और ठीक है, इसको सरलता युक्त लिखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सरल लिखना ही आता होगा, कठिन तो आप शायद मेरे तरह नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आपका फीचर 100% सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखें फीचर और समाचार लेखन, ये कक्षा 12वीं के लिए है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप 12th में हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये 12th के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको, ठीक है। और चलिए नीचे बताता हूँ कि फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है। आप देख पा रहे हैं फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है, तो कुछ अंतर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। फीचर लेखन के अंतर्गत लेखक जो है ना, वो अपनी राय या कल्पना, अपना विचार इसमें अंकित कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है, अपने विचारों को स्पष्ट इसमें लिख सकता है। लेकिन क्या होता है कि समाचार लेखन में आप वास्तविक सूचना ही देते हैं, तथ्यों पर आधारित सूचना देते हैं, ठीक है। अपने विचार नहीं छांट सकते, ठीक है, अपने यानी कि अपनी कल्पना, कोई भी अपने विचार नहीं छांट सकते इसमें, ठीक है। जो सही है वही लिखना होगा। फिर नीचे बात करते हैं कि जैसे जो समाचार पत्र वो उल्टा पिरामिड शैली पर होता है। उल्टा पिरामिड मैं बता दूं, उल्टा पिरामिड जैसे ऐसे मान लीजिए, ये उल्टा पिरामिड है, पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन उल्टा पिरामिड है। इसमें देखो 3 पार्ट होते हैं, इसमें
सबसे बड़ा होता है कि सबसे ये देखो बड़ा पार्ट है ना, तो इसमें मुख्य सूचना होती है। मुख्य सूचना सबसे पहले लिखी जाती है और बीच में कोई मध्यम साइज़ की सूचना लिखी जाती है। अंत में जो सबसे कम सूचना पढ़ने योग्य होती है या बेसिक सी चीज़ें होती है वो सभी लास्ट में आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ जो है, मेन समाचार वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, तो समाचार में उल्टा पिरामिड शैली यूज़ होता है, लेकिन इसमें कोई उल्टा पिरामिड शैली वैली नहीं यूज़ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं विषय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फीचर में है ना, फीचर में कोई भी विषय पर आप फीचर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है। जो घटना घटित हुई है, जो वर्तमान समय में घटना घटित हो रही है, कोई भी विषय है उस पर संबंधित ही होगा, लेकिन आप मन चाहे समाचार पत्र में संपादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र में सूचना देना आवश्यक है, लेकिन अगर फीचर में हम बात करें तो सूचना के साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन और सूचना के बिना हम फीचर की कल्पना नहीं कर सकते। फिर नीचे देखते हैं तथ्यात्मक वर्णन होना चाहिए। आप नीचे देखें तथ्यात्मक वर्णन, नीचे देखेंगे तथ्यात्मक वर्णन, इसमें तथ्यपूर्ण समाचार होना चाहिए, यानी कि फैक्ट होने चाहिए, आंकड़े वगैरह सारा नापतोल करके पूरी शुद्धिकरण करके फिर समाचार लिखा जाता है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कल्पना के सहारा ले सकते हैं। इसमें तथ्यात्मक वर्णन जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सामान्य सी जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ये कुछ है सिस्टम। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे कि सरल तौर पर लिखा जाता है, इसका कोई ढांचा नहीं है। अगर आप इसका उदाहरण चाहते हैं तो पार्ट 2 में आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है मेरे पास। ठीक है, आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको वो उदाहरण भी दे दूंगा। ठीक है, आपकी इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर चले जाना। ठीक है, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कमेंट करो कि पार्ट 2 चाहिए आपको इसका। ठीक है, जिसमें उदाहरण होगा कि फीचर कैसे लिखा जाता है, कैसा लिखा होता है ना, वो सारा सिस्टम लिखा हुआ है। तो आप कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय बाय।